नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं तुला राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह है 22 तारीख तक का समय, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए ही लेकर के आया हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं और साथ ही कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे होंगे कि जो पार्टनर पहले आपके बिना बिल्कुल नहीं रहा करता था, आज वही पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बनाता जा रहा है। कहीं ना कहीं स्थिति आपकी ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर के और आपके बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन रही है, और कुछ लोग तो बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, या फिर कहीं थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही नाम के अनुसार भी आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। और रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। जो भी आपको बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। देखिए, तुला राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है शुक्र, और वर्तमान समय में शुक्र की जो स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे होंगे अभी कि पार्टनर की तरफ से उसका व्यवहार किस हद तक बदल चुका है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको एक बात की विशेष सावधानी रखनी है। यदि अभी आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं, थोड़ा भी कांटेक्ट अगर आप बना करके चलते हैं, तो आप देखेंगे 22 तारीख तक आपके पार्टनर की तरफ से आपको बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और यदि कंडीशन आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में यदि अभी इन दिनों आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं तो आपको क्लियरिटी भी मिलेगी। और यह समय अभी जो चल रहा है 22 तारीख तक का समय, लिविंग रिलेशनशिप वालों के लिए बहुत ज्यादा कठिन रहेगा। इन दिनों थर्ड पार्टी से बिल्कुल एकदम सावधान रहें। और यदि अभी वर्तमान समय में आपकी कुछ स्थिति इस प्रकार बिगड़ चुकी है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो यहां मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र और साथ ही चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी बन रही है। ऐसी स्थिति में आपके कांटेक्ट में आने के योग बहुत अच्छे हैं। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में कहीं थर्ड पार्टी के चलते आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो थर्ड पार्टी जैसे समय के प्रभाव से आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही थर्ड पार्टी एकदम दूर भी हो जानी है। क्योंकि थर्ड पार्टी के दूर होने के योग कुछ ऐसे भी बन रहे हैं, जो शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बन रही है, पार्टनर का मन मस्तिष्क इन दिनों बहुत अच्छा काम करेगा, आपको लेकर के बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहेगा।
लेकिन यहाँ एक बात की आपको विशेष सावधानी रखनी है, विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से कोई पाप ग्रह की स्थिति तो नहीं बन रही है। क्योंकि काफी लोगों के जीवन में मैं जब देखता हूं, राशिफल सुनने के बाद में बहुत लोग चैनल पर भी कमेंट करते हैं कि आपने बताया था पिछले हफ्ते लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, एक राशि के एक नाम के लाखों लोग होते हैं, सभी के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी घटित नहीं होती। कुछ ग्रह का भी ऐसा प्रभाव होता है जो कि बहुत प्रयास करने के बाद भी चीजें सफल नहीं हो पाती। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनकी जन्म कुंडली में किसी के मंगल का प्रभाव है, किसी का शनि का प्रभाव है, किसी की कुंडली में कोई दोष बना हुआ है। पिछले 2-3 साल से रिश्ते को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क उसमें नहीं पड़ रहा है, कोई बदलाव उनको नहीं दिख रहा है। जबकि मैं कई बार मना कर चुका हूं कि आप पीछा बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब व्यक्ति किसी को लेकर के सीरियस हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ना तो वह व्यक्ति पैसा देखता है, ना तो समय देखता है। कहीं ना कहीं उन दिनों उस व्यक्ति को सिर्फ सामने वाला व्यक्ति ही दिखता है, उसका पार्टनर, कि किसी भी तरह से रिश्ता ठीक हो जाए। तो आपकी जन्म कुंडली में पहले से लिखा होता है आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में आपके किस तरह के उतार चढ़ाव बनेंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति बिगड़ी हुई है, उन ग्रह से संबंधित समय रहते आप उपाय कर लेते हैं तो बहुत आसानी से अपने रिश्ते को आप ठीक भी कर सकते हैं। क्योंकि नवग्रह के जो उपाय होते हैं कोई बहुत भारी विशेष नहीं होते। 5 मिनट अगर आप निकालते हैं 24 घंटे में तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है, एंगेजमेंट होकर के जिनकी टूटी है उनके रिश्ते में 22 तारीख तक फिर से जुड़ने के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ आप एक बात का विशेष ध्यान देना कि आपके वैवाहिक स्थान से शनि और मंगल का संबंध तो नहीं बन रहा है। क्योंकि विवाह से संबंधित जो विलंब होता है, जिनकी शादी में देरी होती है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे 95% लोगों की कुंडली में शनि और मंगल का दोष होता है। मंगल सबसे ज्यादा देरी करता है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कभी सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है। तो यह मंगल की स्थिति होती है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव था, कहीं ना कहीं पार्टनर ने हर तरह से आपके लिए सपोर्ट किया भी है। लेकिन अभी वर्तमान समय में स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है आपकी कि ना चाहते हुए भी पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना रहा है। और यदि आपकी दूरी इस हद तक बन चुकी है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो मैं आपको यहाँ एक बात विशेष बताना चाहूंगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है तो 100% एक्स्ट्रा मैरिटल में सुधार होकर के रहेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, मैरिड लाइफ में आपके पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां बन चुकी हैं। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल एकदम अलग हो चुके हैं। तो ऐसे रिश्तों में भी सुधार होने का योग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी विपरीत भी बनी हुई है। मंगल का प्रभाव, लड़ाई झगड़े पर बिल्कुल एकदम कंट्रोल करके चलना। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।